नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्ठू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू शॉर्ट्स बाय बिट्ठू पर। आज अपन चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। जी हाँ, संविधान का भाग 1 जिसमें कुल मिलाकर 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 4 आर्टिकल्स हैं, 4 अनुच्छेद हैं और चारों ही अनुच्छेद बारी-बारी लेंगे। सबसे पहले 1 नंबर लेंगे, फिर 2, फिर 3, 4 और चारों को अच्छी तरह से समझ के खा जाएँगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम ही उसके बारे में सब कुछ बता देगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये संविधान के अनुच्छेद 1 का नाम है भाई साहब। देखिए, जब भी किसी देश का संविधान बनेगा तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि आखिर इस देश का नाम क्या है? और दूसरी क्या आएगी कि इसके राज्यों को किस प्रकार से क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी होता है। तो ये बताने के लिए इसका नाम रखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और ये जो अनुच्छेद 1 है, इसमें 3 बातें दे रखी हैं। तीनों ही बड़ी गंभीर और बड़ी प्यारी बातें हैं और तीनों ही बातों को अपन आराम से समझते हैं। सबसे पहली बात इसमें दे रखी है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 बातें देखना। सबसे पहला है भारत अर्थात इंडिया। संविधान में हमारे देश का नाम दे रखा है भारत अर्थात इंडिया। ये क्यों दे रखा है? देखिए, कुछ लोग संविधान सभा जो थी, उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि इस देश का नाम भारत रखा जाना चाहिए, ठीक है? और कुछ कहते थे कि नहीं, इसका नाम जो है वो इंडिया रखो। तो तालमेल बिठाने के लिए, कोई भी विवाद ना हो, इसलिए दोनों ही नाम टेक दिए। तो भारत अर्थात इंडिया, ठीक है? दूसरी चीज़ इसमें दे रखी है कि संघ राज्यों का संघ होगा। ये जो भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का संघ होगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों का संघ से मतलब क्या है। देखिए, राज्यों का संघ होना इसे अविभाजित करता है, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। संघ है, यूनाइटेड है, ठीक है? देखिए, एक तो संघ होता है, एक होता है परिसंघ होता है, ठीक है? परिसंघ में होता है समझौता। क्या होता है? समझौता होता है। जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो भी एक तरह का राज्यों का संघ है, लेकिन वो संघ नाम के क्या है? परिसंघ है। क्यों? क्योंकि उसमें समझौता हो रखा है, ठीक है ना? तो सारे राज्यों के पास समान पावर है, सबका अलग-अलग सिस्टम वहाँ पे चलता है, सबके अलग-अलग नियम कानून चलते हैं, ठीक है? और इस प्रकार से वहाँ पे समझौता है, उसका विभाजन कभी भी हो सकता है। ऐसा कहा नहीं सकते, हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन भारत क्या है? भारत तो राज्यों का संघ है। तो सबसे पहली बात, अनुच्छेद 1 की पहली बात है कि भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया दे रखा है और दे रखा है कि यह राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यह अविभाज्यता दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद में जो दूसरी बात दे रखी है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, ठीक है? भारत जो है, भारत का जो संविधान है, उसमें मूल रूप से जो अनुसूचियाँ थी 8, ठीक है? इन 8 अनुसूची में जो पहले नंबर अनुसूची है, इसमें एक लिस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है? लिस्ट दे रखी है। और इस लिस्ट में क्या दे रखे हैं? राज्यों के नाम दे रखे हैं। कुल मिलाकर जितने भी उस समय राज्य थे ना, संविधान के निर्माण के समय 15 थे, 17 थे, 20 से, वो मैं देख लूँ, कन्फर्म कर दूँगा। जितने भी राज्य थे, उनकी एक सूची दे रखी है, उनकी लिस्ट दे रखी है। और ये बात दे दी इसमें यहाँ पे संविधान में कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, दिए हुए हैं, ठीक है? तीसरी बात है, भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा, भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा, इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल की जाएगी। कितनी चीज़ें? 3 शामिल राज्यों की की जाएगी। कौन-कौन से? एक तो जो राज्यों जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है? कर्नाटक हो गया, तो सबसे तो अलग-अलग राज्य होंगे ही होंगे, ठीक है? उसके बाद में क्या दे रखे हैं? सबसे पहले राज्य, नीचे वाली मैं स्लाइड लूँगा तब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो दे रखे हैं इसमें राज्य क्षेत्र, ठीक है? फिर दूसरे दे रखे हैं संघ क्षेत्र, ठीक है? और तीसरे दे रखे हैं कि भारत जिसको
कब्जा ले वो भी भारत का, कब्जा ले वो भी, ठीक है। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र उसमें 3 प्रकार के आते हैं, एक तो स्टेट आते हैं, एक संघ क्षेत्र आते हैं, कौन, जैसे दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, दमन दीव हुआ, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, ये संघ क्षेत्र आएंगे। और तीसरा है कि भारत ने जिस पर अधिग्रहण कर लिया हो वो इलाका भी भारत का हो जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 1, इतना ही है। इसमें बड़ी बातें जानने की है कि इस पहली बात कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मानना था कि भारत ही नाम रखा जाए, तो कुछ इंडिया रखने के पक्ष में थे। अतः संविधान सभा ने दोनों का नाम स्वीकार किया और यहाँ पे लिखा भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। दूसरा, देशों, हमारे देश को राज्यों का संघ बताया है, ठीक है ना। यह किन्हीं राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि यह अविभक्त संघ है। दूसरी बात यहाँ पे दे रखी है कि जितने भी राज्य हैं उनकी लिस्ट है वो पहली अनुसूची में दे रखी है। और तीसरा है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, आप देखेंगे भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो बहुत एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। एक तो भारत के जो राज्य हैं पूर्ण रूप से वो, फिर संघ क्षेत्र हैं, और जिसका कब्जा कर लिया है वो भी इसके अंदर शामिल है। ये हो गया संविधान के भाग 1 के 4 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद, यानी पहला अनुच्छेद। फिर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में, ठीक है। चलिए अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है अभी बताता हूं। अनुच्छेद 2 को याद रखने के लिए आप याद रख लेना, दो दो हाथ याद रख लेंगे, दो दो हाथ याद रख लेना। दो दो हाथ मतलब जोड़ झपटा, ठीक है। जब किसी से लड़ झगड़ के या कैसे भी कब्जा करके हम नया स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद पहला अपन ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कि भारत की जो सरकार है, हमारा जो भारत देश है, उसमें नए राज्यों को शामिल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां लिखा है संसद है वो विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, कौन, संसद जैसा भी ठीक समझे, संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना का मतलब यहाँ पे है जब आप कोई भी राज्य की स्थापना है वो भारतीय संघ के जो हिस्से अभी भी नहीं है, फिलहाल जो भारत संघ के हिस्से नहीं है, उनके प्रवेश गठन से संबंधित है ये अनुच्छेद। यानी अधिग्रहण करना, कब्जा करना, जीत के हासिल करना। तो अनुच्छेद 2 का मतलब है कि जब आप कोई भी दो दो हाथ करके आप कोई नया राज्य ले लें, मान लीजिए कल को भारत हमला करे, पाकिस्तान पर हमला करता है, पाकिस्तान का आधा क्षेत्र पे कब्जा कर ले और उसको संविधान है वो अपना नया एरिया घोषित कर दे, सॉरी संसद, संसद को जैसा विधि द्वारा लगे और उसको अपना एरिया घोषित कर दे तो नए राज्य का प्रवेश हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 कहता है, और संसद है वो विधि द्वारा ऐसे नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 दो दो हाथ करके जो भी अपन हासिल करते हैं वो इसमें आता है। अनुच्छेद 3, अब आइए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। बड़ा ही सिंपल अनुच्छेद 3 ये क्या कहता है? कोई भी 2 राज्य हैं, 3 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, उनको मिला के आप एक राज्य बना सकते हो, या कोई एक राज्य है उसके 4 राज्य बना सकते हो। किसी राज्य की सीमा को बढ़ाकर किसी दूसरे में टेक सकते हो, किसी दूसरे की निकाल के तीसरे में टेक सकते हो। लेकिन ये सारा टेकने का, ये सारा कुछ करने का, सारा विभाजन का वर्तमान में देखिए, अनुच्छेद 2 तो कहता है नए राज्य आप जीत कर कब्जा अधिग्रहण करके हासिल करते हो उनके बारे में बात करता है। 3 कहता है कि जो वर्तमान में आपके पास राज्य हैं, देखिए वर्तमान राज्य लिख रखा है, है ना। तो जो वर्तमान राज्य हैं उनके साथ आप कुछ भी खेल खेल लो, और ये खेल खेलने की पावर किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है, ठीक ना। तो संसद विधि द्वारा कुछ भी कर सकती है जो वर्तमान में राज्य हैं उनके साथ, ये ध्यान रखना। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद है वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है ना।
जब ये सब कुछ किया जाता है तो इसके अंदर एक विधि रख रखी है कि कैसे कर सकती है, ठीक है? तो कैसे कर सकती है उसको मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। अटक गया थोड़ा। हुँ। ठीक है, तो ये बात अपन पहले कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश स्थापना और तीसरा है नए राज्यों वर्तमान राज्यों के साथ भारत सरकार या संसद है कोई भी खेल खेल सकती है। तो अनुच्छेद 3 अनुच्छेद अपन पढ़ चुके हैं, तीसरा अभी थोड़ा-सा पढ़ना बाकी है, कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया है। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे अनुच्छेद 3 के बारे में, आर्टिकल 3 जिसके अंदर वर्तमान में जो राज्य हैं के साथ जोड़-तोड़ करना। कौन करती है? संसद करती है। सबसे पहली बात तो ये। अब इसका प्रोसेस दे रखा है अनुच्छेद 3 में कि कैसे करेंगे आप, ठीक है? तो प्रोसेस क्या दे रखा है कि सबसे पहले मान लीजिए कि राजस्थान है। राजस्थान के 2 भाग करने हैं। ओके, तो होगा क्या? सबसे पहला काम ये होगा कि राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। अनुमति ली जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ली जाएगी कि साहब ये प्रस्ताव है, ये हम संसद में पेश करना चाहते हैं। ये कौन कहेगा? भारत सरकार कहेगी कि हम राजस्थान के 2 भाग करना चाहते हैं, आप हमें ये प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दीजिए। तो बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ये संसद में पेश नहीं किया जा सकता। चलिए, अब क्या होगा? राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को भेजेगा राजस्थान के पास और कुछ निश्चित समय के जैसे राजस्थान सरकार को कहेगा संविधान में निश्चित समय लिख रखा है कि जैसा राष्ट्रपति को उचित लगे वैसा समय, ठीक है, कोई स्पेसिफिक दे नहीं रखा टाइम। तो मान लीजिए राष्ट्रपति राजस्थान की विधानसभा में भेजेगा ये प्रस्ताव और कहेगा कि यार आप 1 महीने के अंदर है ना अपनी सिफारिशें बता दीजिए कि आपको चाहते हैं कि किस ये वज़्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो होए तो कैसे-कैसे होना चाहिए, तो आप अपनी सिफारिशें हैं वो भेज दीजिए मेरे पास। ठीक है, 1 माह का समय हो गया। मान लीजिए राजस्थान सरकार ने कोई भी सिफारिश अपनी नहीं भेजी, तो राष्ट्रपति इस बिल को डायरेक्ट संसद में प्रस्तुत कर देगा। डायरेक्ट किसमें प्रस्तुत कर देगा? संसद में। ठीक है, तो डायरेक्ट संसद में प्रस्तुत कर देगा और संसद इसको साधारण बहुमत से अगर पास कर दे, दोनों सदन, ठीक है ना, दोनों सदन साधारण बहुमत से अगर पास कर दे तो फिर राजस्थान के हो जाएंगे 2 टुकड़े। पहली चीज तो ये। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सबसे पहले सरकार ने भेजा, ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या किया? ये भेजा राजस्थान सरकार, राजस्थान की विधानसभा में भेजा कि आप 1 माह में भेजो और राजस्थान की विधानसभा ने सिफारिश भेजी कि भैया हम नहीं चाहते कि हमारा क्या हो, हम नहीं चाहते हमारा विभाजन हो। ठीक है, हम नहीं चाहते हमारा विभाजन हो। इसने कहा नो। नो, हमारा विभाजन नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? राजस्थान की विधानसभा ने कहा नहीं। अब राष्ट्रपति है वो संसद में भेजेगा, तो इस नई का कुछ बटने वाला है नहीं, ये एक सिफारिश होती है। ठीक है, ये एक सिफारिश होती है। इस जो विधानमंडल जो सिफारिश भेजे उसको करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए संसद बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होगी, ना ही राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। ये बस ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। बाकी अगर इच्छा प्रकट ना करें तो भी अंतिम पावर संसद के पास है। इच्छा प्रकट कर दे तो भी संसद कहेगी तुम बाढ़ में जाओ, हमें जो करना है हम वो ही करेंगे। तो वो कर देंगे किससे?
साधारण बहुमत से दोनों सदनों के साधारण बहुमत से कर देंगे। अब एक बहुत बड़ी बढ़िया बात है, इसमें दे रखा है अनुच्छेद 4 में दे रखा है। अनुच्छेद 4 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 4 देखो, आर्टिकल 4 पे आ जाओ। आर्टिकल 4 मैंने अनुच्छेद 4 पढ़ो सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है। अनुच्छेद 4 में क्या दे रखा है देखो, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों अपन पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की जो संसद है वो चाहे तो किसी भी नए राज्य का भारत में प्रवेश करवा सकती है। और अनुच्छेद 3 कहता है कि वर्तमान में जितने भी राज्य भारत के पास है उनके साथ संसद जो जाए जोड़ तोड़ कर सकती है। ठीक है, तो दो चीजें, अनुच्छेद 2 और 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए, पहली अनुसूची में संशोधन कब होगा? जब, क्योंकि पहली पहली अनुसूची में दे क्या रखा है, जितने भी स्टेट हैं, संघ शासित प्रदेश है, उनकी लिस्ट दे रखी है। और चौथी अनुसूची में उनकी राज्यसभा की सीटों का वर्णन मिल जाएगा आपको। के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इस अनुच्छेद 4 जो है, इसकी इसमें एक मूल बात, ये भाषा बड़ी इसकी कठिन है, लेकिन इसकी जो मूल बात है वो क्या है? इसकी मूल बात है कि आप कोई भी नए राज्यों का प्रवेश कराओगे, आप क्या करोगे? कोई भी नए राज्यों का प्रवेश कराओगे, चाहे आप आर्टिकल 2 से करो और या फिर अनुच्छेद 3 के तहत कुछ भी। ये देखो, ये अनुच्छेद 4 पढ़ रहे हैं अपन, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया। अनुच्छेद 2 में दे रखा है कि कैसे भी आप नए राज्यों का प्रवेश करो। 3 है, वर्तमान में जो राज्य हैं उनमें कोई भी जोड़ तोड़ कर लो, लेकिन करेगी कौन? ये दोनों काम संसद करेगी। ठीक है, और कैसे करेगी ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो राष्ट्रपति के पास भेजेगी, राष्ट्रपति स्टेट की विधानसभा में भेजेंगे, स्टेट की विधानसभा को निश्चित टाइम देंगे, वो निश्चित टाइम में उसको अपनी सिफारिश वापस राष्ट्रपति को सौंपनी होगी। राष्ट्रपति को वो सिफारिश सौंपे या ना सौंपे, राष्ट्रपति उसको संसद में भेज देगा और संसद अपनी मनमाने चाहे तरीके से उसका प्रस्ताव को पारित करेगी। किसे? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। ठीक है ना? तो ये जो संशोधन होगा राज्यों की सीमाओं में, जो ये जो संशोधन हो रहा है, ये संशोधन है वो अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत जो आप संशोधन कर रहे हो ना, उसमें शामिल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से शामिल नहीं होगा। क्यों? अगर आप अनुच्छेद 368 पढ़ोगे तो उसमें दो ही प्रकार के संविधान संशोधन दे रखे हैं कि भाई साहब, अगर संविधान में आपको संशोधन करना है तो या तो 2/3 से आप बहुमत जो आपका है उससे वोट पास करो, या फिर दूसरा है 2/3 प्लस 50% राज्यों की सहमति हो, उससे बात करो। तो अनुच्छेद 368 में कहीं पे भी नहीं दे रखा कि साधारण बहुमत से भी कोई आप संशोधन करो तो भी वो संशोधन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे संविधान को खोलते ही ये पहला केस है जहां पे अनुसूची 1 में संशोधन हो रहा है, लेकिन वो साधारण बहुमत से हो रहा है। तो अनुच्छेद 4 में क्लियर कर दिया कि ये जो संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के तहत हो रहे संशोधनों में नहीं माना जाएगा। ये एक अलग ही प्रकार का संशोधन है जो साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है भाग 1 में। भाग 1 में 4 ही बातें हैं, भाग 1 में 4 ही बातें हैं। ठीक है, भाग 1 जो है, 1 में 4 ही बातें हैं, 4 ही अनुच्छेद हैं, 2, 3 और 4। गहराई से मैंने आपको बता दिया, एक बार वापस इसको समराइज कर देते हैं। इसमें दे रखा है भारत का नाम दे रखा है, देश संघ राज्य का नाम प्लस, राज्य का नाम प्लस क्या दे रखा है, और उसका संघ क्षेत्र।
राज्य क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। नाम भारत और इंडिया दे रखा है। राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में सारे राज्यों का वर्णन है, और राज्य क्षेत्र किसी 3 चीजें बता रखी है, उसमें राज्य शामिल होंगे, संघ क्षेत्र शामिल होंगे, और कोई भी हासिल करे कब्जे से वो शामिल होंगे। आर्टिकल 2 में बताया 2-2 हाथ करके कोई भी नए राज्य का प्रवेश, तो नए राज्य का कोई भी आप प्रवेश कर सकते हो। आर्टिकल 3 में दे रखा है कि वर्तमान में जो राज्य हैं, उनके साथ जोड़ तोड़ करना, ठीक है। तो नए राज्य का प्रवेश करवाना और तो वर्तमान राज्य में राज्यों के साथ जोड़ तोड़ करना, ये दोनों ही काम संसद करती है। और कैसे करती है वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति होगी, राष्ट्रपति है वो विधानमंडल में भेजेगा, विधानमंडल वापस राष्ट्रपति को भेजेगा, राष्ट्रपति संसद में भेजेगा, राष्ट्रपति संसद है वो साधारण बहुमत से दोनों ही सदनों के पास करवा देगी। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है भाई साहब, आर्टिकल 368 के तहत ये संशोधन नहीं समझा जाएगा। क्यों? आर्टिकल 368 में 2 ही संशोधन है, या तो आप 2/3 मेजोरिटी से कराओ, या 2/3 मेजोरिटी के साथ 50% राज्यों का भी सहमति होनी चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बस, ये भाग 1 संविधान का भाग 1 इतना ही है। 4 अनुच्छेद हैं और 4 अनुच्छेद हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कल अपन किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे संविधान के। बहुत बहुत धन्यवाद।